अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारे दोस्त बावाज़े बुलंद दिया दरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे निहायत काबिल कदर अवामे ज़िबकार स्टेज पे जलवा फरमा मौज़ीन इलाका नकीब महफ़ल हाफ़िज़ अंसर साहब, हाफ़िज़ ज़ुल्क़रनैन साहब, सैयद अज़ीम हुसैन शाह साहब बुखारी, हाफ़िज़ सजाद साहब, डॉक्टर साहब और बाबा फजल साहब, जुमला इंतज़ामिया कमेटी के मेंबरान और अज़ीज़म मलक यासीन साहब, जिनकी ये कावश मेहनत से आज की ये महफ़िल हो रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ताजदार मदीना सरूर कल्ब व सीना के नाम से मंसूब मीलाद मुस्तफ़ा की इस महफ़िल का एहतमाम किया गया है। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। नबी से मोहब्बत ही दीन इस्लाम है। जिसको मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं, वो बराए नाम मुसलमान तो हो सकता है मगर उसे मोमन नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिस तरह काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क है, इसी तरह मुसलमान और मोमन के दरमियान फ़र्क है। अल्लाह ताला सबको मोमन बनाए। चूँकि ये सारी कायनात मेरे मुस्तफ़ा के लिए बनाई गई है। इसमें जो शजर व अजर हैं, बैरो बर हैं, खुश्क तर हैं, सब मेरे नबी की सना कर रहे हैं। चूँकि जिसकी सना रब्बे कायनात करे, उसकी सना हर चीज कर रही होती है। और फिर ये रजब का महीना है। रजब के अंदर मुस्तफ़ा को महराज हुई और मुर्तज़ा इस दुनिया में जलवा फरमा हुए। अली दुनिया में आया, नबी आसमानों पे गया। ये महराज का कमाल है और ये महराज की अजमत है। और फिर ये जो महफिलें, इन दोस्तों की ये मोहब्बत है। जितने भी इस इलाके के हमारे ये अजीज हैं, इनका बड़ा प्यार है। अस्ताना आलिया पनाग शरीफ से
नबी की आल से, और यही दीन है। इन्होंने जिस मोहब्बत से, और जो मोहब्बत वाली महफिल होती है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। मुझसे कबल छोटे बच्चों ने जो कुछ बयान किया, हाफिज जुल्करनैन साहब ने कलाम पढ़ा, और अजीज़म बरादरम अजीम बुखारी खराबी ये सेहत के बावजूद ये इन दोस्तों की मोहब्बत है कि वो अजीज़ यहाँ हाजिर हुआ। अल्लाह ताला सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। ये है रजब। रजब में अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुला लिया। इसके बाद आएगा शाबान। शाबान में अल्लाह खुद आसमान दुनिया पे तशरीफ फरमाओगे। यानी ये मोहब्बतों का सफर है कि रजब में अपने महबूब को बुला लिया, शाबान में आसमान दुनिया में आके अपने महबूब के कुर्ब में आके इस उम्मत को शान बख्शी। और फिर आगे रमजान आ रहा है। रजब अल्लाह का महीना इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया। शाबान मुस्तफा का महीना इसलिए कि अल्लाह आसमान दुनिया पे चल के आया। और रमजान इस उम्मत का महीना, मेरा महीना, आपका महीना। और रमजान में भी बख्शिश हो रही है, शाबान में भी बख्शिश हो रही है। और रजब में जब मुस्तफा आसमां पे गया तो उस वक्त भी जो नबी ने सबसे ज्यादा जिस बात पे जोर दिया, सबसे ज्यादा जो इल्तिजा की, वो आपकी बख्शिश की। सुभान अल्लाह जी असरा बे अब्दे ही। वैसे बहुत से अंबिया हैं जिनको महराज से नवाजा गया, और ये आपने शायद कभी पहले ना सुना हो कि बहुत से औलिया हैं जिनको ये मुशाहिदात करवाए गए, मगर हर एक का महराज अपना अपना है, हर एक का जाना अपना अपना है। नबी का जाना अपना, दिगर अंबिया का जाना अपना। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा पैगंबर थे, बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर थे। ज़ोद व तकवा इतना था, इबादत और रियाजत में इतने मशहूर रहते थे कि फरिश्ते भी तमन्नाए दीदार किया करते थे। फरिश्ते बारगाए रब्बुल इज़्ज़त में हाज़िर होकर अर्ज करते कि हम तेरे पैगंबर से मिलना चाहते हैं। तो सरकार के हजूर फरिश्ते आया करते थे। एक दफा कुछ फरिश्ते हाजिर हुए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप किस जगह पे मामूर हैं, किस ड्यूटी पे मामूर हैं, कौन से फराइज सर इंजाम दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सूरज पे मामूर हैं, यानी जो सूरज का तलू होना गरूब होना ये सिलसिला है, ये हमारी ड्यूटी है। तो सरकार को शौक पैदा हुआ, तो सरकार ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि अल्लाह मैं वो जहान देखना चाहता हूं। तो फिर क्या हुआ, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुला लिया गया। आपने सूरज का मुशाहिदा किया, चांद का किया, जहन्नम का किया, अज़ाबे जहन्नम को देखा। जहन्नम में
भड़कने वाली आग हाविया को देखा। फिर सरकार को जन्नत में लाया गया, जन्नत में ऊरो कसूर को देखा, सलसबील और जंजबील को देखा, कुदरत और नुदरत को देखा। अल्लाह ने वो मुशाहिदात करवाए कि जो किसी को ना हुए थे, मगर जब वापसी का वक्त आया, फरिश्ते ने कहा कि ऐ पैगंबरे खुदा, अब वापस जाने का वक्त है। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह का ये वादा है कि जो जन्नत में एक दफा आ जाएगा उसे निकाला नहीं जाएगा, अब मैं नहीं जाऊंगा। देख लें कि एक पैगंबर जब उसने जन्नत को देख लिया, जन्नत की नहरों को देख लिया, बागात को देख लिया, समरात को देख लिया, उस जन्नत के अंदर उस अब्दी जिंदगी को देख लिया, तो वापस दुनिया में आने से इनकार कर दिया। मगर मैं कुर्बान जाऊं आपके पैगंबर पे, मेरे पैगंबर पे, मशरिक में रहने वालों के पैगंबर पे, मगरब में रहने वालों के पैगंबर पे, शमाल में रहने वालों के पैगंबर में, जनूब में रहने वालों के पैगंबर पे, कि उस पैगंबर की ये शान है कि लाया गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए तो अल्लाह ताला हम कलाम हुए। वो जो लज्जते कलाम महसूस हुई, वो जो कलाम के अंदर मोहब्बत थी, जब वो महसूस हुई तो अर्ज किया, रब्बे अरानी, ऐ मेरे रब मुझे अपना दीदार करा, ऐ मेरे रब मुझे अपना दीदार करा। जवाब मिला, लन तरानी, तू नहीं देख सकता। जवाब ये मिला कि लन तरानी, तू नहीं देख सकता। फिर इसरार किया कि ऐ बारी ताला मुझे अपना दीदार करा। अल्लाह ने कहा कि अगर मेरा दीदार करना चाहता है तो उस पहाड़ की तरफ देख। कोतूर पहाड़ था, कोतूर पहाड़ था। जब अल्लाह ने कोतूर पे अपना जलवा बखेरा तो मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। उलमा कहते हैं कि जो जलवा कोतूर पे पड़ा था वो सुई के नाके के करोड़वां हिस्सा था। यानी जो सुए को कोई सराख होता है ना, उसको अगर करोड़ हिस्सों में उसको तकसीम किया जाए, इतने हिस्से का वो जलवा बनता था। वो देख के मूसा कल्टी हो गए, गिर पड़े, बेहोश हो गए। मगर दूसरी तरफ देख लें कि दीदारे यार भी हो रहा है। उदनु मिन्नी की सदाएं भी आ रही हैं, और करीब आइए, और करीब आइए। फिर कहा जाता है कि 2 कमानों जितना फासला रह गया। मगर क्या था कि जलवाए दीदार भी हो रहा है, उसके बावजूद दीदार का मजीद शौक भी बढ़ रहा है, जज्बा भी बढ़ रहा है। इसकी वजह क्या थी, फर्क क्या था? फमा फल कर पाने हबीब वल कलीम, के हबीब और कलीम में फर्क क्या है? अल कलीमो याती आला तूरे सीना, कलीम वो है जो तूरे सीना पे जाए, अर्ज करे रब्बे अरानी, ए रब मुझे दीदार करा। जवाब मिले लन तरानी, तू नहीं देख सकता। और हबीब वो है जो अपने बिस्तर पे इस्तराहत फरमा रहा हो, अपने बिस्तर पे इस्तराहत फरमा रहा हो। याती जिब्राइल आए और अर्ज करे अन्नल्लाह अश्ताका इला लिकाए का या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह ताला तेरा दीदार करना चाहता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।
मुस्तफा 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 अल्लाह ताला तेरा दीदार करना चाहता है, अल्लाह तुझे बुला रहा है। फिर जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदारे अंबिया हजरत उम्मे आनी के घर आराम फरमा रहे थे, वहां से जबरील ने सरकार को उठाया, लेके अतीम में आए। अतीम जो है ये काबा शरीफ का हिस्सा है। वहां आए, वहां से ये सैर शुरू हुई। सुभान अल्लाह जी, असरा बे अब्देही लाइलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, के पाक है वो जात, पाक है वो जात, हर ऐब से पाक है वो जात। ये उसके आगे कोई मुश्किल नहीं कि कुन कहे फयाकून हो जाए, जिसे कहे कि हो जा वो हो जाए, और जो जो बात कर दे वो पूरी हो जाए, उसके आगे ये कोई मुश्किल काम नहीं। इसलिए कहा कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके ज़हनों में ये अवाम होगा कि रात के थोड़े से हिस्से में, मुख्तसर से हिस्से में नबी को इतने सफ़र भी हो गए, और जब सरकार वापस आए तो दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, वुजू जिस पानी से किया था वो बह रहा था। ये बड़ी हैरत वाली बात थी। इसको क्लियर करने के लिए जब रब्बे ताला ने इसका बयान फरमाया तो कहा सुभान अल्लाह जी, पाक है वो जात जो चाहे कर सकती है। सुभान अल्लाह जी, असरा बे अब्दे ही उसका बंदा, अबद दिगर अब तो हु चीजें दिगर, मासरा पाए इंतजार, वो मुंतजिर के अबद होर है, अब तो हु और है, बंदा और है, उसका बंदा और है। बंदा वो है जो इंतजार करे, और अब तो हु वो है जिसका इंतजार किया जाए। सुभान अल्लाह जी, असरा बे अब्दे ही लाइलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, लाइलन रात के थोड़े से अरसे में, रात के थोड़े से अरसे में, मुख्तसर से अरसे में, लाइलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में ले गया। वो मस्जिद अक्सा आज जो हमें पुकार रही है, हमारे हुक्मरानों को पुकार रही है, मुस्लिम हुक्मरानों को पुकार रही है, मुसलमान अफवाज को पुकार रही है, मगर इस दुनिया के अंदर मुसलमान हुक्मरान इतने बेगैरत हो चुके हैं, इतने बेहिस हो चुके हैं कि आज जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, यकीन जाने कि जब खबरों में सुना जाता है तो दिल भी रोता है, आंखें भी रोती हैं कि ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, और इस बेदर्दी से शहीद हो रहे हैं। अस्पतालों पे बमबारी हो रही है, घरों पे बमबारी हो रही है, और जिस जगह पे उनके खेमे लगाए जाते हैं, कैंप बनाए जाते हैं, वहां भी बमबारी हो रही है। और हमारी अफवाज जो हैं, इन्हें सियासत से फुर्सत नहीं। मुसलमान ममालिक की फौजों को सियासत से फुर्सत नहीं, कारोबार से फुर्सत नहीं, अयारियों और मकारियों से फुर्सत नहीं। उन्हें ये पता नहीं कि आज वो बैतुल मुक़द्दस हमें पुकार रहा है, जो किबला अव्वल था, जो किबला अव्वल था, और उसके इर्द गिर्द 360 अंबिया के मकबरे हैं। ये उसे शान बख्शी गई है कि 360 अंबिया के मकाबर हैं वहां,
इसके बावजूद हम बेईस हो चुके हैं, अवाम बेईस हो चुकी है, हुक्मरान बेईस हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमें आयात आ फरमाए, सुबहान अल्लाह जी असरा बे अब्देही लाइलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि वो पाक ज़ात जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। मस्जिद हराम में किबला काबतुल्लाह में सरकार के लिए सवारी पेश की गई, जिसे बराक कहते हैं, जिसे बराक कहते हैं। बर्क से बराक है। और अरबी का ये कायदा है कि अल्फाज की जो ज्यादती होती है ये मानी में भी ज्यादती पैदा करती है। यानी बर्क से बराक, बर्क मानी बिजली और बराक माना उससे भी बढ़ के बिजली। बराक पेश किया गया, वहां से सरकार बराक में सवार हुए, फिर सफर हुआ। फिर उस सफर में मुख्तलिफ हदीस में मुख्तलिफ बातें आती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सरकार कहते हैं कि मैंने उनको उनकी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा, उनकी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। इससे ये पता चला कि अल्लाह के जो मकबूल बंदे होते हैं वो कब्र में भी जिंदा होते हैं, कि नमाज पढ़ते हुए देखा। फिर मस्जिद अक्सा में सरकार गए, तमाम अंबिया इंतज़ार कर रहे थे, तमाम अंबिया इंतज़ार में खड़े थे, इस्तकबाल के लिए खड़े थे। फिर क्या हुआ कि जब सरकार पहुंचे, सरकार का इस्तकबाल किया गया। नमाज का वक्त था, मसल्ला इमामत खाली पड़ा हुआ था। जो ही सरकार का इस्तकबाल हुआ तो जबरील अमीन ने बाजू से पकड़ा, मसल्ले पे खड़ा किया। फिर सरकार ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, तमाम अंबिया की इमामत फरमाई गई। यानी सरकार इमाम बने, आदम भी मुक्तदी बने, इब्राहिम भी मुक्तदी बने, इदरीस भी मुक्तदी बने, मूसा भी मुक्तदी बने, ईसा भी मुक्तदी बने, इलियास भी मुक्तदी बने और हारून भी मुक्तदी बने। तमाम अंबिया की सरकार ने इमामत करवाई। फिर वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ उसे सफ़र महराज कहते हैं। वो सफ़र शुरू हुआ, फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को मुशाहिदात करवाए, अजाब दिखलाए कि गिबत करने वालों का क्या अजाब था, चुगली करने वालों का क्या अजाब था, झूठ बोलने वालों का क्या अजाब था। और आज इस दौर में गिबत को तो कुछ समझता ही कोई नहीं। गिबत, बोतान, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो जहन्नम का ज़रिया बनती हैं। गिबत इसको कहते हैं कि किसी के पीठ पीछे वो बात की जाए जो अगर सुनता तो उसे नागवार गुजरे, इसे गिबत कहते हैं। और बोतान ये होता है कि जो बात किसी में ना पाई जाए उस पर उसका इल्ज़ाम देना, इसे बोतान कहते हैं। यानी किसी शख्स के किसी ऐब को कोई बयान कर रहा है, अगर बयान कर रहा है तो इसे गिबत कहते हैं। अगर ये ऐब उसके अंदर नहीं है इसे बोतान कहते हैं। ये गनाए कबीरा है, इस पे कोई तवज्जो नहीं करता। माशरा बड़ा पड़ा है इन बुराइयों से। आज जगह जगह जिस जगह पे मुसलमान बैठते हैं किसी न किसी की बुराई हो रही होती है, किसी न किसी की गिबत हो रही होती है, किसी न किसी पे बोतान बांधा जा रहा होता है। ये नहीं, रल मिल बेना बड़ी गनीमत। बाबा जी सरकार फरमाते हैं रल मिल बेना बड़ी गनीमत, बड़ी पसंद इबादत, कि इकट्ठे बैठ जाना बड़ी गनीमत की बात है। वो किस लिए गनीमत की बात है कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, छड़ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे, कि रल मिल बेना बड़ी गनीमत, कि शायद ये मौका मिले ना मिले। आज हम बैठे हुए हैं ना,
लम्हे का पता नहीं, शायद कल कोई हो ना हो, शाम तक कोई हो ना हो। रल मिल बेना बड़ी गनीमत, बड़ी पसंद इबादत, ये बड़ी गनीमत है, बड़ी अल्लाह को पसंद ये इबादत है। मगर इसमें शर्त ये है कि ऐब सवाब किसे दे फोलन, ए आदत बदखुलका हैदर अपनी आप नबासी जो होया बिच खलका, कि जो ना किसी के ऐब की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, ना किसी के सवाब की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। जिसने जो करना है उसी ने भुगतना है। आप बिला वजह अपने सर ये पंड उठा रहे हैं। नीमा के लंघवे अल्लाह वाले आलो का, रैम साइंदा मंगवे अल्लाह वाले आलो का। क्योंकि ये इतना लंबा सफ़र है कि इसमें जो ये पंड है ना, ये अठानी मुश्किल हो जाएगी, ये गठड़ी अठानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सफ़र बड़ा दूर का सफ़र है। अल्लाह ताला मोहब्बतें आम करे, भाईचारा आम करे हर माशरे के अंदर, हर माशरे के अंदर। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान करीम के अंदर है। हर माशरे के अंदर फितनों और फसाद फैलाने वाले लोग होते हैं, हर माशरे के अंदर। अल्लाह ताला उनसे सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हया अता फरमाए, शर्म अता फरमाए, और सब लोगों को नबी से मोहब्बत अता फरमाए, नबी की आल से मोहब्बत अता फरमाए, नबी के असहाब से मोहब्बत अता फरमाए। चूँकि यह असूल होता है कि जिससे मोहब्बत हो उसके दरो दीवार से भी मोहब्बत होती है। इसीलिए आशिक लोग जो होते हैं ना, आज भी मदीना शरीफ के अंदर जूते पहनना मुनासिब नहीं समझते। इमाम मालिक ने सारी जिंदगी मदीना शरीफ के अंदर गुजारी, कभी जूता नहीं पहना। और आज भी जो लोग मालकी लोग हैं ना, मनफी लोग हैं, जो मालकी लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर मालकी लोग बड़े कम पाए जाते हैं, अरबों के अंदर मालकी लोग पाए जाते हैं, अलजायर के अंदर पाए जाते हैं, सूडान के अंदर पाए जाते हैं, यमन के अंदर पाए जाते हैं, उंदलस के अंदर पाए जाते हैं, और इसके अलावा अरब के दिगर ममालिक के अंदर भी पाए जाते हैं। और मालकी लोग आज भी अदबे मदीना इतना करते हैं कि जूता नहीं पहनते। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जिसको नबी से मोहब्बत है, उसको नबी के दरो दीवार से मोहब्बत है, नबी के शहर से मोहब्बत है, नबी की गलियों से मोहब्बत है। और वो ये समझते हैं कि शायद किस जगह पे मेरे महबूब का पांव टिका हो। यानी सरकार इन गलियों में चलते रहे, पता नहीं किस जगह पे सरकार का पांव लगा हो। और आशिक लोग आज भी उन गलियों में किनारा पकड़ के चलते हैं कि किनारे किनारे चलो, चूंकि उनका ये गुमान है कि हमारा महबूब तो जब चलता होगा तो ये सेंटर में सरकार चलते होंगे, इर्द गिर्द सहाबा होंगे, तो इसलिए वो किनारे को पकड़ते हैं कि कहीं बेअदबी न हो जाए। आज तो बेअदबी का यह आलम है कि नबी की आल को भी गालियां दी जा रही है, नबी के असहाब को भी गालियां दी जा रही है, कुरान की बेहुरमती की जा रही है, नबी के असहाब की बेहुरमती की जा रही है, नबी के यारों की बेहुरमती की जा रही है, नबी के घर वालों की बेहुरमती की जा रही है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। और जिन अजीज़ों ने, अजीज़म यासीन, इनके जिन जिन साथियों ने, चूँकि वक्त कलील है, हर एक ये समझे कि मैं उसका नाम ले रहा हूँ, जिन्होंने इस मोहब्बत का इज़हार किया, इस महफिल का एहतमाम किया। अल्लाह ताला सब के रोज़गार में बेहतरियाँ फरमाए, कारोबार में बेहतरियाँ फरमाए, घरों में खैर बरकत हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।